हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया है, साथ ही साथ इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स था उसके बारे में हमने बात किया है। यहाँ पर पहले नंबर का प्रश्न है तुम्हारा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और बिल्कुल आसानी के साथ हम लोग कर पाएंगे। देखो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है? तो बिल्कुल है तो सही, ये शून्य जो हमको यहाँ पर दिख रहा है ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्यों है? देखो अगर हम परिमेय संख्या के डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो ऐसी कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर q 0 नहीं है, ठीक है, और pq पूर्णांक है, pq पूर्णांक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब अगर ध्यान से देखे यहाँ पर तो बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य को हम लोग 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर गौर से देखिए तो परिमेय संख्या के डिफिनेशन में कहा गया है कि पी क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। तो q यानी कि नीचे वाला तो यहाँ पर किसी में 0 नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमको अल्टीमेटली 0 ही आएगा। ऊपर में 0 है जो कि क्या है, 0 भी एक पूर्णांक संख्या ही है, अतः इसके बराबर में सभी का सभी 0 के बराबर होगा। अतः 0 को हम क्या बोल सकते हैं? 0 को परिमेय संख्या हम लोग बोल सकते हैं और साथ ही साथ हमने 0 को परिमेय संख्या के रूप में हमने दिखा भी दिया है। चलो जी, दूसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहां पर हमको करना क्या है, देखना जरा, परिमेय संख्या कितना चाहिए हमको? परिमेय संख्या ज्ञात करना है 6। अतः हम क्या कर लेंगे? अतः यहाँ पर सबसे पहला काम 6 में तुम एक जोड़ो, बिल्कुल आसानी के साथ बना पाएंगे। 6 में एक जोड़ेंगे 7 बन जाएगा। किसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है? 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तुमको करना क्या है? अच्छा, 3 के नीचे में क्या होगा? 1, ये पता है हमको। 4 के नीचे में भी क्या होगा? 1, ये हमको पता है। ये जो 7 आया है ना, 3 में 7 से गुना करो और इस 1 में भी 7 से गुना करो, इस 4 में 7 से गुना करो और इस 1 में भी 7 से गुना करो। तो ये फाइनली हमारा निकल के आ जाता है 7 × 21 और बट्टे में 7, और ये निकल के आ जाता है 7 × 28 और बट्टे में 7। अब इस तरह से हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? 21/7 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और इस तरह से 28/7। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से लेकर के यहां तक हमको 6 परिमेय संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिमेय संख्या निकल के आ रहा है। तो इस तरह से तुम इजिली क्या कर सकते हो, कोई भी संख्या दिया है उसके बीच में परिमेय संख्या तुम ज्ञात कर सकते हो। आगे बढ़ जाए, चलो जी। यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है। देखो सबसे पहले 5 परिमेय संख्या हमको चाहिए। कितने चाहिए? 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो हमको करना क्या है? सबसे पहले क्या करना है? 5 और +1 कर लेंगे जो होगा हमारा 6। अब किसके बीच में चाहिए? तो 3/5 और 4/5 के बीच में चाहिए। हमने क्या बताया? हमने बताया 3/5 को हम लोग कितना से गुना कर लेंगे? 6 से। क्यों 6 से गुना करेंगे? क्योंकि हमको 5 परिमेय संख्या चाहिए। यहाँ भी 4/5 को हम लोग 6 से गुना करेंगे। तो ये आ रहा है हमारे पास 6 का 18 और बट्टे में 30, और ये आ रहा है हमारा 6 चौका 24 और बट्टे में 30। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? 18 19/30 लिख सकते हैं, 20/30 लिख सकते हैं, 21/30 लिख सकते हैं, 22/30 लिख सकते हैं, 23/30 लिख सकते हैं, और ये 24/30 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या क्या क्या निकल के आ रहा है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/33। तो बिल्कुल आसानी के साथ इससे
इजी मेथड तुमको नहीं मिल सकता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने की। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न हमारा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलो जी देख लेते हैं, ये प्रश्न हमने उदाहरण में भी किया है। तो आओ जरा पहले नंबर के प्रश्न में हम लोग विचार करते हैं। प्रश्न है हमारे पास, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अब पहले नंबर के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग हमने क्या बताया, प्राकृतिक संख्या का कलेक्शन क्या होता है, 1 2 3 4, और इस तरह से हम आगे चलते हुए चले जाएंगे। और वहीं पर अगर हम बोले पूर्ण संख्या का, तो पूर्ण संख्या का कलेक्शन क्या होता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो यहां पर ध्यान से देखो तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब का सब पूर्ण संख्या में है, अतः यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा तुम्हारा, है ना। और एक्सप्लेनेशन हम ये दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या देखो तो इसका कलेक्शन क्या होता है, इसमें पूर्णांक संख्या के अंदर में माइनस वाला और प्लस वाला नंबर दोनों आता है, -3 -2 -1 0 1 2 3। और इसके लिखने का मतलब है जितना भी माइनस में नंबर है, जितना भी निगेटिव है, जितना भी पॉजिटिव नंबर है और 0, ये सभी के सभी मिल करके पूर्णांक संख्या बनाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में देखें तो पूर्ण संख्या जो कलेक्शन होता है इसका ये होता है हमारा 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम आगे जा सकते हैं। यहां प्रश्न में कहा जा रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बट हम यहां पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या W जो कि 0 1 2 3, 0 तो है, यहां भी है, और पॉजिटिव पूर्णांक जितना है वो पॉजिटिव पूर्ण संख्या जितना भी है वो पूर्णांक संख्या में है, देखो। लेकिन ऋणात्मक संख्या जो है वो हमारा पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में कि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या, ध्यान से देखना, परिमेय संख्या में क्या क्या आता है। अगर हम पूर्ण संख्या देखेंगे होल नंबर, तो यहां पर ये आता है हमारा 0 1 2 3 4, ये सब परिमेय संख्या में आता है। अगर हम बात करें रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के बारे में, तो परिमेय संख्या में तो देखो ये तो आ ही जाएगा, 0 1 2 3 4, ये सब तो आ ही जाएगा, क्योंकि इसके बट्टे में सबके बट्टे में 1 होता है, तो ये परिमेय संख्या तो हो ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा 2/3 3/4 4/5 ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या ये नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद क्या लिख सकते हैं हम कि भिन्नात्मक संख्या परिमेय हो सकता है। ठीक है, परिमेय हो सकता है। ठीक है, भिन्नात्मक संख्या जो भी है वो परिमेय संख्या तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, अतः यह भी कथन क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सत्य है, बाकी दोनों का दोनों क्या है, असत्य है। आगे बढ़े।